हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम अपने सभी दर्शक गणों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी कुछ समय पहले ही, कुछ महीनों पहले हमारा YouTube पर एक वीडियो आया है संतान प्राप्ति को लेकर के। आप लोगों की ओर से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और उसी से ही प्रेरित होकर के हमारे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ, जब हमने संतान प्राप्ति को लेकर के जो भी उपाय हैं, जो बनते हैं, उसकी चर्चा तो हमने की है, लेकिन कई बार क्या होता है, माता पिता के साथ दो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं बन जाती हैं। वो किस रूप में? नंबर एक तो यही है कि संतान की प्राप्ति को लेकर के जो परेशानी, मानसिक परेशानी बनी रहती है माता पिता को, उनके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, कि संतान का ना होना। और दूसरा जो बड़ी समस्या है कि संतान हो गई, संतान पैदा हो गई, लेकिन उस संतान से बजाय इसके कि जो भी माता पिता अपनी संतान से सुख की अपेक्षा करते हैं, सुखों की, वो नहीं, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है संतान के द्वारा, या संतान के साथ मतभेद हो जाते हैं। संतान अपने माता पिता का आदर नहीं करती है, वृद्धावस्था में उनको दूर छोड़ करके चले जाते हैं। जब वो समय आता है माता पिता का कि जब उनको संतान की आवश्यकता होती है, उस समय पर संतान का ना होना या संतान का चले जाना, ये भी बहुत बड़ा माता पिता के लिए परेशानी का कारण होता है। तो आज जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि माता पिता को संतान सुख की प्राप्ति कैसे हो, और या संतान प्राप्ति का सुख कैसे प्राप्त हो। ये दोनों ही बातें हैं इसमें आज की चर्चा में, और दोनों को हमने एक साथ मिलाकर के आपकी राशि के अनुसार जो उपाय बनते हैं उसके विषय में आपसे बात करनी है कि किस राशि के जातक जो हैं वो कौन से ऐसे उपाय करें कि अपने जीवन में, अगर उनको संतान प्राप्ति नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो, और अगर संतान प्राप्ति हो चुकी है और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतान की तरफ से कष्ट मिल रहे हैं, तो उनको सुखों में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे। दोनों के एक साथ एक ही उपाय बताएंगे, अलग अलग उपाय नहीं बताएंगे, ताकि हमारे जातकों को परेशानी भी ना हो, आराम से उपाय कर सकें। तो वो अचूक उपाय कौन से हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, विवाहित जीवन तभी संपन्न हो पाता है जब दाम्पत्य जीवन में समय रहते संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समय पर संतान की प्राप्ति हो ही जाए। कुछ महिला या पुरुष संतान सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आप भी इस प्रकार की समस्या से दो चार हो रहे हो, परेशान हो। जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो राशि के अनुसार इसका समाधान किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल, राशि के अनुसार संतान प्राप्ति या सुख के उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है और संतान का सुख मिलता है, और इस समस्या से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो अभी जो हम
आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो राशियों के हिसाब से कि किस राशि के जातकों को वो कौन से उपाय करें जिनसे उन्हें संतान से संबंधित आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे संतान प्राप्ति का ना होना और अगर संतान है तो उनसे सुखों की प्राप्ति का ना होना, दोनों चीजें एक साथ हैं। तो उन दोनों के लिए वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो करें आप अलग अलग राशि के जातक, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात हम आपको अवश्य बताना चाहेंगे कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि के जो जातक हैं, अगर वो संतान से संबंधित किसी भी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, या तो उनके जीवन में जैसा हमने कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि संतान का ना होना उनके जीवन में, यानी कि संतान प्राप्ति का ना होना, या फिर अगर संतान प्राप्ति हो चुकी है तो संतान के सुखों में कमी, सुखों का अभाव संतान की ओर से। दोनों ही एक जैसी बातें हैं, परेशानियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही माता पिता के लिए कष्टकारी हैं। तो मैं मेष राशि से लेकर के और मीन राशि के जो जातक हैं उनको 12 राशियों के जातकों को एक वो उपाय दे रहा हूं जो सभी राशि के जातकों को करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 रूप होते हैं और मां दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं, जब नवरात्रि आते हैं, शरद नवरात्रि आते हैं और आषाढ़ में आते हैं, टोटल 4 नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 ऐसे होते हैं कि जो सभी को ही पता है, सभी उसमें पूजा पाठ किया करते हैं। तो नवरात्रियों में जो 9 रातें होती हैं उनमें 9 देवियों की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। तो आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्कंद माता की। उन 9 रात्रियों में एक रात्रि ऐसी भी होती है कि जिसमें आप भक्त लोग जो हैं वो स्कंद माता की पूजा किया करते हैं। आज हम स्कंद माता की ही बात कर रहे हैं यहां पर कि जिन जातकों को, क्योंकि ये विषय जो है संतान से सुखों को लेकर के है और जो स्कंद माता हैं उनको संतान दात्री भी कहा जाता है, माना जाता है। यानी कि अगर हम स्कंद माता जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से और श्रद्धा भाव से करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं माता स्कंद जो हैं, स्कंद माता उनकी पूजा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, माता पिता के जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं संतान को लेकर के, चाहे संतान का ना होना और संतान है तो उससे सुखों की प्राप्ति ना होना, उसमें अगर आप स्कंद माता का पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके शुभ परिणाम, बहुत अत्यधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और बहुत शीघ्र होंगे। आप करके देखें, ये उपाय बहुत अचूक उपाय है। और कैसे करें ये हम आपको बता रहे हैं। हम आपको मंत्र देने जा रहे हैं माता स्कंद का। वो मंत्र का उच्चारण आपने करना है, अपने मन ही मन करना है, होठों पे, और एक माला कर सकते हैं आपके समय, जैसा आपके पास समय हो, जितना समय हो, कम से कम 1 माला तो नित्य प्रतिदिन करें नियमानुसार। 1 माला कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपके पास समय है और जितनी आपके अंदर श्रद्धा है। ये सारा जो मसला है ये सब श्रद्धा भाव का है। तो आप स्कंद माता जी का जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, तो साथियों ये जो स्कंद माता का मंत्र है उसका मैं उच्चारण करने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर आप भी अपने जीवन में इसका निरंतर नियमित रूप से जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया, सुखदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। एक बार मैं दोबारा उच्चारण कर देता हूं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया, सुखदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये हुआ मंत्र मां स्कंद माता का। आप करिए नियमित रूप से और देखिए अपने जीवन में संतान से संबंधित आपको सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम आपको राशि के अनुसार
बताएंगे कि किन राशि के जातकों को कौन कौन से वो उपाय करें अपनी राशि के अनुसार, ताकि उनके संतान से संबंधित समस्याओं का निदान हो सके और इस समस्या से उनको मुक्ति मिल सके। तो अब हम कर रहे हैं चर्चा आरंभ मेष राशि के जातकों से। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं उनको संतान का सुख मिला जुला ही प्राप्त होता है। आपको क्या करना है अपने जीवन में, मेष राशि के जो जातक हैं, प्रतिदिन सुबह कम से कम एक माला इस मंत्र की अवश्य करें। ओम आदित्याय नमः, यह हुआ मंत्र। कम से कम एक माला, वरना 3, 5 या 8 या 11 माला कर सकते हैं आप। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों को संतान सुख प्राप्ति में बाधाएं अधिक रहती हैं, और अगर संतान हो भी जाए तो संतान के स्वभाव और स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बनती है। तो इसके लिए आप किस मंत्र का उच्चारण करें? आप करें ओम बुद्धाय नमः। इसकी एक माला या 3 माला या 5 या 8 या 11 माला आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको संतान से सुख और सहयोग दोनों प्राप्त होता है। आप कर सकते हैं इस मंत्र का जाप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी मंत्र साबित होगा। आप करें एक माला, 3, 5, 8, 11 जितना भी आप कर सकते हैं नियमित रूप से। कर्क राशि, इस राशि के जातकों को संतान से सुख मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। संतान अगर बेटी है तो अक्सर समस्या हो जाती है, तथा वृद्धावस्था में संतान दूर रहने लग जाती है माता पिता से। तो संतान सुख प्राप्ति के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। सिंह राशि, संतान योग्य और जिम्मेवार होती है सिंह राशि के जातकों की। संतान का योग तो मिलता है, मगर संतान साथ नहीं रह पाती है माता पिता के। पिता पुत्र में अक्सर मतभेद रहने लग जाते हैं। इसके लिए आप क्या उपाय करें? इसके लिए आपके लिए उपाय बनता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे 10 मिनट के ही लिए करें, जैसे भी समय का आपके पास उपलब्धता हो उसके अनुसार। कन्या राशि, संतान से सुख और सहयोग मिलने में समस्याएं रहती हैं। माता पिता और परिजनों के साथ संतान के रिश्ते अच्छे नहीं रह पाते हैं। इसके लिए आप क्या उपाय करें? आप करें शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें, तथा उसकी 7 बार परिक्रमा भी अवश्य करें। यह उपाय आप कन्या राशि के जातक नियमित रूप से करते रहें हमेशा। तुला राशि, इस राशि के जातकों की संतान सामान्य ही होती है। संतान अपने माता पिता पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करती है। उसका प्रयास रहता है कि वो अपने माता पिता पर ही निर्भर रहे। माता पिता को ही संतान का सहयोग करना पड़ जाता है, और करते हैं माता पिता तुला राशि वाले। इसके उपाय के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना बहुत उपयुक्त माना गया है। और वो कौन सा मंत्र है शनि का जिसका आप जाप करें? वो एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये है मंत्र। इसकी एक माला 3 या 5, 8, 11 जितने भी आप कर सकते हैं नियमित रूप से करें। तुला राशि के जातक। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों को संतान प्राप्ति में देरी होती है, यानी संतान देर से प्राप्त होती है, लेकिन संतान अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करती है। आप कर सकते हैं ये उपाय, यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, और इस मंत्र का आप करें जाप नित्य प्रतिदिन। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना भी ना भूलें। तो ये उपाय रहे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। धनु राशि, इस राशि के जातकों की जो संतान है बहुत ही परिश्रम करके अपने जीवन में सफलता हासिल करती है, लेकिन माता पिता के साथ संबंधों में कुछ कमी बनी रहती है। संतान से सुख प्राप्त करने के लिए आप करें नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ। नियमित रूप से अपने समय, जितना भी आपके पास समय है उतना करें, लेकिन अवश्य करें और नित्य प्रतिदिन करें।
तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर गुलाब के पुष्प या गुलाब की फूल की माला चढ़ाएं और केवड़े का इत्र चढ़ाएं और बेसन के लड्डू भी का भोग लगाएं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू भी चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि, इस राशि के जातकों की संतान बुद्धिमान और योग्य होती है। संतान से सहयोग और सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन संतान से कभी कभी मतभेद भी हो जाया करते हैं। इसके लिए भगवान शंकर जी की उपासना आपको करनी चाहिए, यानी मकर राशि के जातकों को। और क्या करनी चाहिए? या तो आप बहुत सिंपल वे में ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी अधिक से अधिक कर सकते हैं नियमित रूप से, या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक क्या करें, कौन से उपाय करें? इस राशि के जातकों की संतान उन्नति करती है, लेकिन संतान का जो माता पिता का साथ है उसमें वैचारिक मतभेद भी बने रहते हैं। इसके लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला या फिर 8 माला या 11 माला, जितना भी आपकी श्रद्धा है और जितना आपके पास समय है, कर सकते हैं। मंत्र बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। कुंभ राशि के जातक ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। मीन राशि, इस राशि के जातकों को संतान से सामान्य सुखों की प्राप्ति होती रहती है। आपस में तालमेल अच्छा नहीं रह पाता है माता पिता और संतान के बीच। संतान अपने माता पिता से दूर ही रहना पसंद करती है। इसके लिए आप सोमवार को नियमित रूप से व्रत रख सकते हैं, सोमवार का। सभी राशि के जातक, जैसा कि हमने कहा, ये तो हमने अलग अलग राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए या कोई पाठ करना चाहिए, वो बताया। लेकिन ये भी हमने कहा है, दोबारा से इसको हम इसका दोहरा रहे हैं कि स्कंद माता की पूजा सभी 12 राशियों के जातकों को नियमित रूप से करनी चाहिए, अगर उनको संतान से संबंधित कोई भी समस्या जीवन में बनी हुई है। और वो मंत्र का जो उच्चारण हमने किया है उसका आप जाप निरंतर करें। आपकी सारी समस्याओं का माता रानी जी निवारण कर देंगी और आपको समस्याओं से मुक्ति दिला देंगी। और आपको हम यहां पर यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।